यहाँ का टोल फ्री हो चुका है। देखो ये आपके सामने, ये देखिए सारी गाड़ी आ रही हैं बिना टोल के जा रही हैं। ये देखो सारी गाड़ी आ रही है बिना टोल के जा। जो ये टोल कर्मी है ना, कैसे कोर्ट पेश होते हैं, मार मार के हम लोग भूसा बना देंगे। अधिवक्ताओं के साथ मिसबिहेव करके कहाँ तक जाएंगे बताइए। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में किस तरीके से एक निर्दोष निहत्थे अधिवक्ता के साथ न केवल मारपीट की गई बल्कि उनके साथ लूटपाट भी की गई, अपमानित करने का काम किया गया। इतना गलत तरीके से उस अधिवक्ता को मारा। बताओ, सॉरी बोलो। पूरा प्रदेश उस टोल पे सॉरी बोलने आएगा, पूरे प्रदेश का अधिवक्ता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। पूरे देश में टोल कर्मियों की लगातार गुंडागर्दी आपको देखने को मिलती है, कभी मध्य प्रदेश में तो कभी राजस्थान में। ताज़ा मामला जो है उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के हैदरगढ़ के 12 टोल प्लाजा पर जहां जो टोल कर्मी है उन्होंने एक एडवोकेट वकील के साथ बदतमीजी की, मारपीट की और सॉरी बोलने का, उसके बाद से पूरा मामला गरमाया हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश की जो एडवोकेट है, वकील हैं, वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। टोल प्लाजा को बंद कराए हुए हैं। 12 टोल प्लाजा इस समय बंद है और लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे। वकील साहब, क्या है मामला पूरा और ये क्यों मारपीट हुई और क्यों फिर आप लोग जो है जिस तरह से अब इस समय टोल प्लाजा को बंद कराना चाहते हैं, क्यों बंद कराना चाह रहे हैं? ये टोल प्लाजा वाले, जैसे आपने कहा कि पूरे देश में इनकी गुंडाई चल रही है और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में किस तरीके से एक निर्दोष निहत्थे अधिवक्ता के साथ न केवल मारपीट की गई बल्कि उनके साथ लूटपाट भी की गई, अपमानित करने का काम किया गया, जाति सूचक गालियां दी गई, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और हम लोग ये भी कहना चाहते हैं कि राजस्थान और तमाम प्रदेशों में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू है, यहाँ भी लागू होना चाहिए। हम लोग प्रशासन से ये मांग करते हैं। और पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि इस सरकार में अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की जा रही है। अभी जब पिछले साल की घटना है, हापुड़ में कचहरी परिसर के अंदर घुस के पुलिस ने मारपीट की और कानपुर में मारपीट किया गया। तमाम अधिवक्ताओं के साथ रोज़ घटनाएं हो रही हैं, लेकिन ये सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है बल्कि बढ़ावा देने का काम कर रही है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो इस चुनावी वर्ष से हम लोग सबक सिखाने का काम किया जाएगा। युवा अधिवक्ता हैं तो आप लोग इस तरह से बवाल क्यों काट रहे हैं टोल कर्मियों के? ठीक है, जो हुआ मामला, लेकिन अब आप टोल बंद करने पर आमादा हैं। देखिए, हम लोग टोल बंद करने पे आमादा नहीं है। हम लोग लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था में हम लोग वो भरोसा रखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के जितने भी टोल हैं, एक तो ज़बरदस्ती वसूली कर रहे हैं और ये लोग गुंडे पाल रखे हैं, बाउंसर्स पाल रखे हैं। क्यों भाई? अधिवक्ता जा रहा है, अधिवक्ता अपना परिचय तो देगा ना। आप उससे ज़बरदस्ती 2 गुना टोल वसूल रहे हो तो उसका विरोध तो करेगा ना। अधिवक्ता कानून बनवाता है, कानून मानता है, कानून मनवाता है। अधिवक्ता से आप बदतमीजी करोगे और आप देखिए कि निहत्था अधिवक्ता और खड़े होके कितने बाउंसर, 8-10 लोग खुलेआम उसको मार रहे हैं। सॉरी बोला। सुनिए, उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार, ऐसे टोल व कर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 302 के मुकदमे इनके ऊपर होने चाहिए। 151 के चालान में जिनको जेल भेज दिया गया है ना, बता रहे हैं कि हम टोल कर्मियों पे पूरे पुलिस प्रशासन के खुलेआम उसमें संरक्षण में वो टोल अभी भी चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को ये लोग ये हवा समझते, सोचते हैं कि मतलब कुछ नहीं है ये लोग। हम लोग अभी भी वहाँ धरना कर रहे हैं और लगातार करेंगे जब तक। और देखते हैं जो ये टोल कर्मी है ना, कैसे कोर्ट पेश होते हैं, मार मार के हम लोग भूसा बना देंगे। अधिवक्ताओं के साथ मिसबिहेव करके कहाँ तक जाएंगे बताइए, कहाँ जाएंगे ये लोग? सबसे बड़ी बात, ये उत्तर प्रदेश की सरकार अधिवक्ताओं की सुरक्षा में कर क्या रही है? कभी हापुड़ में मार दिया जाता है, कभी लखनऊ में मार दिया जाता है, कभी कानपुर में मार दिया जाता है, कभी प्रयागराज में। करिए, क्या है? अधिवक्ता कोई ढमढेरा है क्या कि कोई भी पीट के चला जा रहा है? हम लोग इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये सरकार जो गुंडे पाल रखी है, ये टोल कर्मी सरकार के अवैध गुंडे हैं। सरकार को इससे टैक्स मिल रहा है, सरकार इससे गुंडा वसूली कर रहे हैं ये लोग सारे। ये हुआ रायबरेली का टोल हुआ, ये दोनों इतने मदमस्त गुंडे हैं। दूसरे स्टेट से ये लोग आते हैं, साले हमारी भाषा ये लोग समझते नहीं। हम अधिवक्ता लोग बता तो रहे हैं, इनको इनकी औकात दिखाएंगे। ये टोल परमानेंट बंद होगा, इनका लाइसेंस खत्म होगा, इनका ठेका खत्म होगा, नए तरीके से होगा और पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं के लिए फ्री ऑफ कास्ट टोल होगा।
हम लोग भी हमको कोई वेतन नहीं देती सरकार, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाते हैं, हाँ कानून बनवाते हैं, हम लोग को कौन सा सरकार वेतन देती है? और बताइए एक ही रोड का कितनी बार टैक्स लोगे? अच्छा, वकील साहब, हमने गाड़ी लिया तब टैक्स दिया। वकील साहब सुनिए, वकील साहब हम ये जानना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आपके जो वकील साहब जिनके साथ मारपीट हुई वो लखनऊ से निकले, बाराबंकी जा रहे होंगे, सुल्तानपुर जा रहे होंगे, अमेठी जा रहे होंगे, जौनपुर जा रहे होंगे, यानी लोकल हैं। तमाम ऐसे जो ट्रक वाले होते हैं या जो बाहर की गाड़ियां होती हैं जो महाराष्ट्र से आ रही हैं, जो तमिलनाडु से आ रही हैं, आंध्रा से आ रही हैं, उनके साथ इन लोगों का कैसा बिहेव होता होगा जब लोकल व्यक्ति के साथ इस तरह का, और खासकर वकील अधिवक्ता के साथ इस तरह का है, तो जो बाहर से स्टेट से लोग आते हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है? पूरे उत्तर प्रदेश के ये जो टोल कर्मी हैं बदनाम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को। उसमें सरकार का सह है भाई। सरकार बताइए, ये सब बाहर से आके यहाँ टोल चला रहे हैं, खुलेआम गुंडई कर रहे हैं, हमारे प्रदेश की छवि को बिगाड़ रहे हैं। इसमें सब प्रशासन का साथ। अभी बताइए, अभी अधिवक्ता के साथ मिसबिहेव हुआ कि अधिवक्ता कितना घेरे, लेकिन हुआ क्या? 151 में चालान हुआ है। ये क्या होता है भैया? मारा है अधिवक्ता को, और हम तो कह रहे हैं ना कि हमारे अधिवक्ता लोग भी कमज़ोर हो गए हैं। मार का जवाब मार से होना चाहिए था, खून का जवाब खून से लेना पड़ेगा। भैया इतना गलत तरीके से उस अधिवक्ता को मारा। बताओ, सॉरी बोलो। पूरा प्रदेश उस टोल पे सॉरी बोलने आएगा, पूरे प्रदेश का अधिवक्ता। अब हमारे कुछ अधिवक्ता हैं जा करके वहाँ मान लिए कि हमारी मांगे मान ली गई है, ये मान ली। जो ये लोग ना सरकारी अधिवक्ता हैं, जो लोग सरकार के चाटुकारिता करते हैं, वो अधिवक्ता, उन अधिवक्ताओं को ये सोचना चाहिए कि हम वो पर्सनल सिक्योरिटी लेके चलते हैं, पुलिस सिक्योरिटी लेके चलते हैं। जो सामान्य अधिवक्ता है वो नहीं लेके चल रहा है। उसके साथ हर रोज़ हर टोल पे मिसबिहेव होता है। आप लोग कानून बनवाने और मनवाने का काम करते हैं, और उसके बाद जब आप लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो सोचिए आम लोगों के साथ क्या हो रहा है। तमाम विधायकों के साथ विधायक इस तरह की, और खासकर 12 टोल प्लाजा जो है है उसके लिए तो तमाम तरह की कई बार खबरें आई, लेकिन सरकार या जो संबंधित अधिकारी क्यों संज्ञान नहीं लेते हैं? नहीं, ये सरकार पूर्णतया अधिवक्ता विरोधी सरकार है। जो लॉ एंड ऑर्डर, गाय गोबर से हट के जो लॉ एंड ऑर्डर पे बात करेगा उसका ये विरोधी है। ये लोग मंत्र में विश्वास करते हैं, ये लोग जाप में विश्वास करते हैं, गाय गोबर हिंदू मुसलमान में विश्वास करते हैं। ये लोग कानून में विश्वास नहीं रखते हैं। इनको लोग कुछ भी आओ बाँव कर दें, इनके लोग खुलेआम गुंडई करें, कोई मतलब नहीं। अधिवक्ता आज सुरक्षित नहीं है। पूरे प्रदेश का अधिवक्ता आज परेशान है, सिर्फ इस वजह से कि जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए वो नहीं है। हमारी सुरक्षा, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे अधिवक्ता खुलेआम चल रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई उनके साथ मिसबिहेव कर दे, उनके घर परिवार वाले क्या करेंगे? उनके लिए प्रॉपर एक व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर एक एक्ट होना चाहिए, संविधान में उनके लिए व्यवस्था देनी चाहिए कि अधिवक्ता हैं तो अधिवक्ता की सुरक्षा की व्यवस्था सरकार को करना पड़ेगा। जिस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन, ठीक, 1 नेशन 1 टैक्स की बात होती हो, उस देश में फिर ये जब GST आ गया उसके बाद कहा गया कि भाई 1 नेशन 1 टैक्स, सारे टैक्स खत्म करके, फिर ये टोल टैक्स कैसा टैक्स है? एक गाड़ी लो तब टैक्स दो, रोड टैक्स अलग दो, तमाम तरह के इस तरह के जो गाड़ियों पर टैक्स है, इसके लिए आप लोग क्या? ये खुलेआम आप दुबई चले जाइए, बिल्कुल अपनी आम जनता के लिए, टूरिस्ट के लिए, सब के लिए वहाँ बहुत नॉमिनल टैक्सेस हैं। और एक ही बात नहीं कि आप अनाज पैदा किए, इसके बाद उसको जो पैकेट करेंगे तो आप बेचेंगे, फिर टैक्स, फिर ऊपर मतलब रोटी बनेगी उसकी, मतलब पूरी तरीके से टैक्स। आप गाड़ी ले रहे हो, गाड़ी पे आप 1 टाइम टैक्स, पूरा मजबूत टैक्स, मोटा टैक्स देते हो। फिर आप रोड चल रहे हो, आप देखेंगे रोड पूरी गड्ढा है, लेकिन पूरा वसूली वहाँ हो रहा है। टोल का मतलब ये होता है ना कि टोल के पैसे से उस रोड की मरम्मत हो, उस रोड पे जो सुविधाएं हैं वो दे दी जाएं। कभी आपने देखा है कि कहीं एक्सीडेंट होता है, तुरंत टोल कर्मी आए, उसको गाड़ी को ले जाए, उनको हॉस्पिटल ले जाए? कहीं नहीं देखा। सारे टोल अवैध हैं। कहीं पे एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, कहीं पर भी मेडिकल मतलब जो फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टोल वाले बड़े बड़े बाउंसर रख रहे हैं और सिर्फ पैसा। इसी 12 आपका घंटे आप लाइन में लगे रहोगे, लेकिन जो नियम कानून कुछ नहीं। नितिन गडकरी जी वहाँ हवा पानी बना देते हैं और पूरे देश को मीडिया को बता दिए कि सब कुछ सही चल रहा है, हमारे टोल फास्टेस्ट टोल है। फास्टैग लगाने का क्या मतलब होता है? कभी कभार तो घंटे ऐसे आके वो लोग गन लेके अपना फास्टैग वसूलते हैं। ये सब खुलेआम गुंडागर्दी है। गडकरी जी कहते हैं कि अगर आपको अच्छे रोड चाहिए तो टैक्स तो देना पड़ेगा, टोल टैक्स। नहीं, हम उससे इत्तेफाक रखते हैं बिल्कुल, लेकिन अच्छे रोड कहाँ हैं बताइए? अच्छे रोड कहाँ हैं? और टोल अच्छी रोड के लिए, व्यवस्था के लिए नहीं बनाया जाता।
वो ऑलरेडी जब हम गाड़ी लेते हैं ना उसके लिए पूरा टैक्स पे कर देते हैं। टोल बनाया जाता है कि वो जो उसका मरम्मत होगा, जो उसकी सुविधाएं होंगी, व्यवस्थाएं होंगी, हाँ उसके लिए बनाया जाता क्या है। आप लोगों ने इसी 12 टोल प्लाजा पे जहां हम खड़े हैं इस पर आपने चेक किया कि क्या जो NHAI के जितने भी मानक हैं क्या वो ये टोल प्लाजा पूरे कर रहा है? क्या नहीं, उत्तर प्रदेश के हजारों टोल, हम लोगों ने कई बार ये मुद्दा उठाया है, कोई भी व्यवस्थाएं कहीं ढंग से शौचालय भी नहीं है, कहीं कोई जो एमिनिटीज़ होती हैं वो कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुंडा टैक्स है। गुंडा, ये टोल वसूली नहीं है, गुंडा वसूली है। बड़े मोटे मोटे बाउंसर रखे, अरे भाई तुम फास्टैग की इतनी अच्छी व्यवस्था कराओ, सारी चीज़ें कराओ, हाँ, और यहाँ तुम्हारे गुंडे, कोई बोल रहा है निकलो मारो ये पीटो। देखिए आप कैसे बेचारा, मतलब वो एक देखने वाली बात है कि किस तरीके से उसको पानी मांग रहा है, से मार रहे हैं, पट से मारो 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 साले को, ये करो वो करो। अधिवक्ताओं को एकजुट खड़ा होकर के इस टोल को नहीं, उत्तर प्रदेश के जितने टोल हैं अधिवक्ताओं के लिए स्पेशली सबके लिए माफ़ कराने की ज़रूरत है। अगर उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता, धरना आधी रात तक चल रहा है, ये कब तक चलने वाला है? ये बिल्कुल पूरा मजबूती से चलेगा जब तक ये कार्रवाई नहीं हो जाएगी, जब तक ये टोल बंद नहीं होगा। हम लोग तो इस टोल को ध्वस्त भी कराने के लिए मांग करेंगे, इसके इन सब के लिए PIL दाखिल करेंगे, बताएंगे ये सब गुंडागर्दी है। टोल के हिसाब से चले, ये गुंडागर्दी, गुंडा टैक्स चलेगा तो हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये अधिवक्ता है जो लगातार 12 टोल प्लाजा पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक ये टोल जो है इसको ध्वस्त कराएंगे। और ख़ासकर जो अगर जिस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 टैक्स की बात होती है, फिर उसमें टोल टैक्स कहाँ से आ जाता है। और जब हम गाड़ी का एक बार गाड़ी जब खरीदते हैं तो उसमें 1 टाइम टैक्स की जो प्रक्रिया है, जब उसको एक मजबूत टैक्स देते हैं फिर उसके बाद टोल टैक्स क्यों होता है। इन तमाम मुद्दों पर ये जो जिस तरह से मारपीट हुई अधिवक्ता के साथ, ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार अधिवक्ता यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि इस टोल को ध्वस्त किया जाए और खासकर पूरे उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के लिए टोल फ्री किया जाए। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलें किशन मीडिया। धन्यवाद।